छोटे से गांव में मिट्टी की सड़कों और कच्चे घरों के बीच रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि 2 वक्त का खाना आराम से मिल सके, लेकिन माँ बाप के दिल में बेटे के लिए बड़े सपने थे। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। किताबें उसे अपनी दुनिया लगती थी। जब वो पढ़ता तो उसे लगता जैसे गरीबी, भूख और थकान सब कुछ भूल गया हो। मगर हालात बार बार उसके सामने खड़े हो जाते थे। बरसात का मौसम था। एक दिन स्कूल जाते समय रमेश के जूते पूरी तरह फट गए। रास्ते में कीचड़ था, पानी भरा हुआ था। वो किसी तरह स्कूल पहुंचा, लेकिन पूरे दिन उसे अपने पैरों की और बच्चों की नजरों की चुभन महसूस होती रही। छुट्टी के बाद उसने माँ से कहा, अम्मा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा याद रखना, जो लोग आज हंसते हैं वही कल तालियां भी बजाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तुम हार मानते हो या नहीं। अगले दिन रमेश नंगे पैर ही स्कूल चला गया। रास्ता बहुत कठिन था, कांटे चुभते थे, पत्थर पैरों को घायल कर देते थे, लेकिन वो रुका नहीं। गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते, अरे इस हालत में पढ़ाई का क्या फायदा। पर रमेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। स्कूल में कुछ बच्चे हंसते, कुछ उसे नीचा दिखाते, मगर एक शिक्षक थे, शर्मा जी, जो रमेश की मेहनत पहचानते थे। एक दिन उन्होंने रमेश से कहा, याद रखना बेटा, हालात अस्थायी होते हैं, लेकिन मेहनत हमेशा स्थायी होती है। रमेश दिन में स्कूल जाता और शाम को पिता के साथ खेतों में काम करता। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो लालटेन की हल्की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाता। उसकी आंखें थक जाती, हाथ कांपने लगते, लेकिन वो खुद से कहता, आज थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, कल जिंदगी आसान होगी। कई बार वो असफल भी हुआ। परीक्षा में नंबर कम आए, शरीर बीमार पड़ा, मन टूटने लगा, लेकिन हर बार माँ की आवाज उसे संभाल लेती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। सालों की तपस्या रंग लाई। रमेश ने गांव से निकलकर जिले की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में उसका नाम गूंजने लगा। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। जिस लड़के के पास कभी जूते नहीं थे, आज उसके पास भविष्य था। कॉलेज के पहले दिन रमेश ने नए जूते पहने, लेकिन उसे पुराने टूटे जूते आज भी याद थे। वही जूते उसकी असली ताकत थे। एक कार्यक्रम में किसी ने उससे पूछा, इतनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद तुम डटे कैसे रहे। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि जूते टूट सकते हैं, पैर जख्मी हो सकते हैं, रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो सपने कभी नहीं टूटते।